हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में इन्होंने नाम नहीं दिया है, मुझे सिर्फ कमेंट आया था तो नंबर वाइज इनका भी नंबर आया है। पर इनका मैं बर्थ डिटेल बता देता हूँ ताकि उन्हें पता चले कि ये उनका बर्थ चार्ट है। इन्होंने पहले तो मैं सिटी का नाम बताना चाहूँगा, जोरहाट टाउन, आसाम से कांटेक्ट किया है। और आपका बर्थ डेट आपने बताया है 23/11/1989, यानी कि 23 नवंबर 23 नवंबर 1989, 1989। ठीक है, सुबह 10:45 AM, जोरहाट आसाम से आपने हमें कांटेक्ट किया है। ठीक है, तो देखिए सर, आपका यहाँ पे चार्ट है, आपने क्वेश्चन भी नहीं लिखा है तो जनरल में एनालिसिस कर देता हूँ। आपका देखिए मकर लग्न का चार्ट है और लग्न का जो मालिक है वो शनि 12वें भाव में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, लग्नेश 12वें स्थान में गए और वो शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र है 10वें स्थान के मालिक। लग्नेश और कर्मेश की मित्र युति हुई है 12वें घर में। लग्नेश कौन होता है? आप खुद, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आप खुद, आपका अस्तित्व, देखिए पूरा दिमाग, शरीर, जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है, हम हर काम करते हैं, तो वो पूरा उसका प्रतिनिधित्व करता है लग्नेश। ठीक है, और 10वां स्थान बताता है हमारा कर्म, हमारा व्यापार, हमारी आजीविका। तो दोनों का मिलना बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा इंसान कर्मवान होता है, मेहनती होता है। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे वो खड्डे में बैठा है। लेकिन खड्डे के स्थानों में भी अच्छी चीज़ें भी मिलती है। अब यहाँ पे खड्डे के स्थान में क्या होगा, देखिए शनि समग्रह के घर में है और शुक्र भी समग्रह के घर में, गुरु के घर में है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, शुक्र शनि की युति से देखिए ये यहाँ पे विदेश से आपको फ़ायदा करवाएंगे। लेकिन एक बात ये, स्ट्रगल भी रहेगा। कुछ जगहों पे बिजनेस में नुकसानियाँ भी होगी, कार्यों की हानि भी होगी। मेहनत से कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सफलताएं कम मिल रही है, क्योंकि कर्मेश 12वें स्थान में है, लग्नेश भी 12वें स्थान में है। कई बार आपको ऐसा लगेगा फालतू का मेहनत ज़्यादा हो रहा है, फिजूल की मेहनत ज़्यादा हो रही है, फिजूल की यात्राएं ज़्यादा हो रही है। तो खड्डे के स्थान में होने के कुछ स्ट्रगल भी आपको दिखेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कुछ विदेश से संबंधित काम करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आउट, जन्म स्थान से दूर जाना भी बाहर कहलाता है, आपको वहाँ भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप विदेश जाते हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें धनेश की, तो देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश के साथ धनेश भी 12वें भाव में जाता है। अब बात क्या है, देखिए धनेश और कर्मेश की भी युति है। यहाँ पे एक माइनस भी है, यहाँ पे एक प्लस भी है। माइनस ये है, धनेश जब व्यय स्थान में जाता है तो इंसान का एक्सपेंस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कुछ हाथ भी ऐसे इंसान का ज़्यादा खुला होता है, वो खर्चा ज़्यादा कर देता है चीज़ों में, तो उसके पास खर्चा ज़्यादा होने की वजह से बचत कम हो पाती है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कर्मस्थान का मालिक धनेश के साथ होने के कारण और भी ज़्यादा प्रबल योग ये बन जाते हैं पॉजिटिव बात में, कि विदेश से जो आपको मैंने पहले बताया वो योग और भी ज़्यादा यहाँ पे दृढ़ हो गया। यानी आप बाहर जाइए तो आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ जो आप बाहर ग्रो कर पाएंगे वो अपने बर्थ प्लेसेस में नहीं कर पाएंगे, बर्थ प्लेस में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो है गुरु। अब देखिए पराक्रम का मालिक है, 6ठे भाव में बैठा है, तो कई बार क्या होता है, छोटे भाई बहनों से मतभेद रहते हैं यहाँ पर। और कई बार पुरुषार्थ में आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको आउटकम दिखता नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए चौथे घर के मालिक को अगर हम देखें, यहाँ पे वो है मंगल, वो 10वें भाव में बैठा है। तो ये एक अच्छी बात है, 10वें घर का मंगल इंसान को बहुत ही मेहनती बनाता है। वो शुक्र के घर में है, समग्रह के घर में है, तो कोई वहाँ पे उसको ज़्यादा नुकसान हो नहीं रहा है। तो ऐसा मंगल, आप अगर मंगल बलवान होता है तो 10वें भाव में तो कुल दीपक बनाता है। इंसान बहुत मेहनती होता है, अपनी मेहनत से अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अपने परिवार को बेहतर स्थिति में ले जाने की ताकत रखता है, और अपनी मेहनत से कहीं भी काम करता है तो वहाँ पर टॉप में आता है। तो देखिए मंगल बहुत अच्छा है, मेहनत करिए। और देखिए चौथे घर का मालिक 10वें भाव में जाकर चौथे भाव को देख रहा है। ठीक है, और दूसरा, ऐसा और कोई स्ट्रॉन्ग योग हुआ नहीं है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय होता है। यानी कि आप जिसके यहाँ पे ईमानदारी से काम करेंगे तो अपने पूरी ईमानदारी से आप ईमानदारी निभा के दिखाने वाले व्यक्ति होंगे। तो लोग भी आप पर आपकी ईमानदारी की वजह से भरोसा करेंगे और आप लाइफ में अपनी मेहनत की वजह से बहुत आगे आ पाएंगे। चौथा भाव भी यहाँ पे मजबूत हो रहा है, यानी खुद का मकान का भी योग हो रहा है, खुद के वाहन का भी योग हो रहा है, माता का भी यहाँ पे विशिष्ट आप पर आशीर्वाद दिखा रहा है कुंडली में। पंचम स्थान का जो मालिक है शुक्र, वो भी 12वें घर में है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, देखिए पंचम स्थान का मालिक 12वें स्थान में थोड़ा पढ़ाई वगैरह में बाधाएं बताता है, स्ट्रगल बताता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए संतान में भी कई बार ऐसी कुंडली में विलम्ब होता है, कई बार थोड़ा लेट से संतान प्राप्ति का योग बनता है। संतान के साथ कुछ कभी दूर रहने के भी योग बनते हैं, भले पढ़ाई की वजह से हो, किसी कारणवश हो, बिजनेस की वजह से हो। ठीक है, बाकी ओवरऑल में अच्छा है। यहाँ पे शुक्र भी आपके लिए देखिए 12वें घर में है, तो एक देखिए खड्डे का स्थान है, लेकिन शुक्र भूमिपति योग बनाते हैं 12वें स्थान में जाकर। तो देखिए खुद के प्रॉपर्टी के योग ये शुक्र और भी बलवान कर रहा है। अगर हम बात करें षष्ठेश की, 6ठे भाव के अधिपति की, बुध की, वो 11वें भाव में है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग में है और शत्रु मंगल के घर में है। जॉब भी आप करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा
आपको अनसेटिस्फेक्शन जरूर रहेगा, क्योंकि बुध शत्रु के घर में है। सप्तम स्थान में केतु जब आता है क्या करता है, विवाह में डिले करवाता है, और शादी होने के बाद दोनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता है। और अगर वो मनमुटाव अगर समझदारी से सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो शादी टूटने तक भी वो ऐसा केतु लेके जा सकता है। लेकिन आपकी अगर सप्तमेश चंद्रमा की स्थिति देखें तो भाग्य स्थान में है, तो आपके पत्नी जीवन साथी जो है वो है बहुत भाग्यशाली आपके लिए। उनके भाग्य से आपकी प्रगति है, उनके साथ से आपकी प्रगति है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन केतु अच्छा नहीं है, मनमुटाव बताता है, तो यहाँ पे कुछ अच्छा है कुछ नेगेटिव है, मिश्र रिजल्ट है मैरिज हाउस से रिलेटेड। तो थोड़ा नेगेटिव है थोड़ा पॉजिटिव है, तो थोड़ा लेट गो करके एडजस्ट करके अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर नहीं चलते हैं तब मुश्किल है, तब यहाँ पे आपसी मनमुटाव आपसी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब यहाँ पे अगर हम अष्टमेश की बात करें, अष्टमेश आपका सूर्य है 11वें भाव में गया है, तो ससुराल से आपको लाभ बताता है। आपको अगर आप किसी एंटिक की चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ों से लाभ बताता है। कोई पुरानी चीज़ें मिलती है, कई बार उसे हम बेचते हैं, उन्हें एंटिक कहा जाता है। देखिए दूसरी बात यह है कि जो पुराने ज्ञान होते हैं, गुप्त ज्ञान, मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, ज्योतिष है, ये सब जो है गुप्त ज्ञान कहलाते हैं। तो ऐसा भी अगर आप कोई भी या रिसर्च या किसी भी रिसर्च अगर आप मॉडर्न अगर आप नाम ले, चलिए ये हम पुराने ज्ञान है हमारे, चलो इन्हें हम छोड़ देते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे जो सूर्य है वो आपको लाभ देता है, 11वें भाव में मित्र के घर में है, ठीक है। और यहाँ पे वारसागत संपत्ति के तो योग यहाँ पे कुछ फायदे दिखा रहा है, ससुराल से है, माता पिता से है, पैतृक संपत्तियों के योग यहाँ पे कुछ बन रहे हैं। आपके भाग्य का मालिक भी लाभ स्थान में है, यानी ये एक अच्छी बात है भाग्य का मालिक का लाभ स्थान में जाना, ठीक है। तो आपको भाग्य से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। शत्रु क्षेत्री है तो स्ट्रगल तो है ही है, थोड़ा लाइफ में दिखा ही रहा है। जो हम 2-4 तरह के जो सारे प्लानिटरी पोजीशंस देख रहे हैं, स्ट्रगल जरूर आ रहा है लेकिन साथ में सक्सेस भी आ रहा है और पॉजिटिव भी है, कुंडली में पावर भी है। लग्न में मकर राशि का राहु है, राहु तुंग राजयोग बनाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा राहु आपको काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी देता है, हिम्मत देता है और आपको सक्सेस होने के लिए काफ़ी सपोर्ट भी करता है अपनी दशांतर दशा में। तो पॉजिटिव रहिए, ईमानदारी से काम करिए, तो ये प्लैनेट्स आपको अच्छा फल जरूर देंगे। चलित कुंडली में भी अगर आप देखें तो देखिए हो क्या रहा है, सूर्य बुध 10th हाउस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य का 10th हाउस में आना, बुध का 10th हाउस में आना आपके लिए, देखिए बुध का आना, अगर बुध 10वें भाव का फल देता है तब भी वो भाग्य स्थान का मालिक है। बुध यहाँ पे आपके लिए चलित में भी अच्छा फल दे रहा है, लेकिन सूर्य जरूर चलित में जाकर थोड़ा सा रुकावटें पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो अष्टम स्थान के मालिक है। लेकिन देखिए दोनों कुंडलियों का फल मिलता है हमें हमारे जीवन में, तो दोनों का थोड़ा सा आपको कैरियर में स्ट्रगल दिखा रहा है चलित कुंडली के कारण, लेकिन ओवरऑल आपके लिए लग्न कुंडली के वाइज दोनों ही कुंडली से मिला जुला रिजल्ट मिलने वाला है। ओवरऑल अच्छा है, कुछ उपाय करिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखिए नवमाइश की बात करते हैं। नवमाइश में भी आपका कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मेजर क्या है। देखिए अगर आपका बुध देखा जाए तो वर्गोत्तमी है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई। शत्रु क्षेत्रीय होकर भी वो वर्गोत्तमी हुआ, यानी वो काफ़ी एक बैक पावर लेकर उसको एक बैकबोन से एक बैक पावर मिला है, बैकअप मिला है उसको, ठीक है। उसका बैकबोन काफ़ी मजबूत हो गया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है भाग्य के लिए। उम्र के साथ साथ आपको प्रगति तो मिलने ही वाली है यहाँ पर। अब आपका अगर हम यहाँ पे देखिए ऐसा कोई मेजर कोई भी ग्रह आपकी नवमाइश कुंडली में कोई ख़राब नहीं है, नीच का नहीं है, नवमाइश कुंडली भी आपकी ठीक ठाक है, यहाँ पे अच्छी है, तो आपका चार्ट बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, आप लोग अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुंडली की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ दिनों में जैसे हम फ्री पढ़ते हैं, नंबर आता है, जिन्हें अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो लोग भी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पेमेंट का फ़ोटो भेजकर पेमेंट नंबर कन्फर्म कर लें हमसे मांग कर, फ्री पेमेंट करें। डायरेक्ट व्हाट्सअप के नंबर पर आप पेमेंट ना करें, आप लोग हमसे नंबर लेकर ही पेमेंट करें। तो देखिए आप पेमेंट का फ़ोटो भेजिए और आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो कुछ दिनों में नंबर आ जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्री में दिखाना चाहते हो यूट्यूब पर कमेंट करिए, कुछ महीने लगते हैं, कुछ महीनों में आपके लिए ऐसे फ्री वीडियोज़ भी हम लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।